हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराधा सिंह और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम लोग लगाने जा रहे हैं एक्सरसाइज जो हमारी 1.2 थी। इसके क्वेश्चन नंबर 3, 4 ये सब इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग लगाएंगे। इससे पहले के जो क्वेश्चंस हैं और एग्जांपल्स हैं उनकी वीडियो मेरे चैनल पे हैं, उसे हम लोग लगा चुके हैं, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर जो हमारा थर्ड है उसको पढ़ते हैं। उसमें क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो अभाज्य गुणनखंड विधि हमने पहले लगाई थी उसी विधि से हमें इनके एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने हैं। इससे पहले जो हमारे थे यहाँ पर 1 नंबर था और यहाँ पर हमारे पास कितने हैं, 3 नंबर्स हैं। ठीक है, तो चलिए लगाते हैं इसको। पहला पार्ट भी पढ़ लेते हैं। इसमें पहले पार्ट में क्या दिया गया है, थर्ड के 3 नंबर से हमारे पास एक 12 है, एक 15 है और 21 है। ठीक है, चलिए लगाते हैं इसे। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर तीनों नंबर्स को इस तरीके से लिख लिया है ताकि थोड़ा टाइम बच जाए। अब हमारे पास कितने नंबर्स हैं, यहाँ पर 3 नंबर्स हैं। सबसे पहले हम जो 12 है इसको सोल्व करेंगे। कितनी बार, 2 से गया 6 बार, 2 6 12, फिर 2 3 6, फिर 3 एकम 3। उसके बाद 15 को ये 2 से तो नहीं जाएगा, पहले 3 से करेंगे, 3 5 15। उसके बाद 5 से कर लेंगे, 5 एकम 5। फिर 21 को ये भी 2 से नहीं जाएगा, हम इसको 3 से सोल्व करेंगे, पहले 3 7 21। फिर यहाँ 7 से 7 एकम 7। अब जो भी हमारे नंबर्स आए हैं उनको हम लोग लिख लेते हैं। 12 को कैसे लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3। 15 को कैसे लिखेंगे, 3 गुणे 5। और इसको कैसे लिखेंगे, 21 को 3 गुणे 7। इसे हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की घात 2 गुणे 3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले एचसीएफ लिखना है। तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हमारे जो कॉमन नंबर है उसकी हाईएस्ट पावर। कॉमन नंबर हमारा 3 है यहाँ पर। ठीक है, और हाईएस्ट पावर इसकी 1 है, तीनों में ही 1 है। तो हम क्या करेंगे, एचसीएफ हमारा यहाँ पर 3 हो जाएगा ओनली। और एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे कि सबकी हाईएस्ट पावर्स को लेंगे। तो सबकी हाईएस्ट पावर का मतलब है कि पहले यहाँ 2 की हाईएस्ट पावर हमारी 2 का स्क्वायर है, 3 की हाईएस्ट पावर 3 है, 5 की हाईएस्ट पावर 5 है और 7 की हाईएस्ट पावर 7 है। देखिए इन पे जब कोई घात नहीं लगी है, कोई पावर नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ 1 है सब पे। तो यही इनकी सबसे बड़ी घात है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन सब की आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ 420। आप लोग मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। तो जो थर्ड है इसका फर्स्ट पार्ट जो हमारा है ये सोल्व हो गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका सेकंड पार्ट। देखते हैं सेकंड पार्ट में क्या दिया गया है। सेकंड पार्ट में 3 नंबर है, 17 23 और 29। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो मैंने तीनों नंबर्स को फिर से यहाँ पे लिख लिया है। 17 जो हमारी है वो एक अभाज्य संख्या है जो किसी और नंबर से जो है डिवाइड नहीं होगा, केवल इसी से डिवाइड होगा। तो हम लोग 17 को केवल 17 से डिवाइड करेंगे, 17 एकम 17। 23 भी हमारी क्या है, एक अभाज्य संख्या है जो केवल खुद से ही कटेगी। और 29 भी हमारी क्या है, अभाज्य संख्या है, ये भी केवल खुद से ही कटेगी। तो सबसे पहले मैं क्या लिख दूंगी, 17 के जो हमारे गुणनखंड है वो 17 गुणे 1 लिख सकते हैं। 23 के हमारे गुणनखंड है वो 23 गुणे 1 है। और 29 के जो हमारे गुणनखंड है वो 29 गुणे 1 है। तो अब हमारा एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, हमारा यहाँ पे कुछ भी जब कॉमन नहीं आ रहा है तो 1 है, हम 1 को लेंगे तो एचसीएफ हमारा हो जाएगा यहाँ 1। अगर आपने यहाँ 1 नहीं लिखा है या फिर 1 नहीं है, अब आप सोच रहे हैं कि इसमें कॉमन क्या आएगा, तो जहां कुछ भी कॉमन नहीं होता है वहां पर हम 1 लिखते हैं कि हमारा कॉमन 1 है, क्योंकि 1 जो है वो हर नंबर के साथ होता है मल्टीप्लाई में। तो एचसीएफ हमारा आ गया। अब हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर एलसीएम लिखेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा, सबकी हाईएस्ट पावर मतलब कि 17 लिखा जाएगा, यहाँ 23 लिखा जाएगा और 29 लिखेंगे। इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, तो हमारा ये नंबर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 11,339। तो ये क्वेश्चन जो है इसका सेकंड पार्ट भी हमारा सोल्व हो गया है। अब हम लोग देखते हैं इसका थर्ड पार्ट, थर्ड में क्या दिया गया है। तो ये रहा हमारा थर्ड पार्ट इसका। इसमें भी 3 नंबर्स हैं, 8 9 और 25। इन तीनों का हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो इन तीनों नंबर्स को मैंने फिर से लिख लिया है। 8 हमारा सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2। 9 जो हमारा है वो 3 से, 3 तिया 9, 3 एकम 3। 25 हमारा 5 से, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। ठीक है, अब जो भी हमारे आए हैं उन नंबर्स को हम लोग लिख लेते हैं। 8 हमारा है 2 गुणे 2 गुणे 2, चाहे तो हम इसे 2 की घात 3 भी लिख सकते हैं। 9 हमारा है 3 गुणे 3, चाहे तो हम इसे 3 की घात 2 भी लिख सकते हैं। 25 हमारा है 5 गुणे 5 और इसे हम 5 की घात 2 भी लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा एचसीएफ क्या है। एचसीएफ के लिए फिर हमें देखना है, यहाँ पर हमारा जो है कोई भी नंबर कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है। तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हमारा 1 हो जाएगा। मैंने पहले भी कहा था कि जब कोई नंबर कॉमन ना दिखाई दे तो वहां पे एचसीएफ जो है 1 मान लेते हैं। और एलसीएम क्या करना है, एलसीएम हाईएस्ट पावर लेनी है।
इसमें जो 2 है ये यहाँ के अलावा कहीं और है ही नहीं, तो इसका मतलब इसकी हाईएस्ट पावर यही है, 3 की हाईएस्ट पावर यही है, और 5 की भी हाईएस्ट पावर ये है, जो हमें दिया है वही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन सब की मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर पावर हटाते हैं तो 2 की घात 3 8, 3 की घात 2 9, और ये हो गया 25। ठीक है, इन दोनों की जब गुणा करेंगे तो तीनों की, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ 1800 आ जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन नंबर थर्ड था, इसका थर्ड पार्ट भी जो हमारा है सोल्व हो गया है। अब हम लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 4। पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया गया है। HCF 306 और 657 इक्वल टू 9 दिया गया है। मतलब कि दो संख्याएं हैं हमारे पास, एक है 306, एक है 657, और इन दोनों संख्याओं का HCF हमें 9 दिया गया है। हमें इन दोनों का LCM ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए लगाते हैं इसे। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है जो भी हमें दिया गया है। ये नंबर हमें दिया गया था कि HCF जो है वो 306 और 657 का 9 है, और LCM जो है इसका वो हमें निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा फॉर्मूला था उसको लगाएंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लैसे मतलब LCM गुणे HCF, या फिर लैसे गुणे मैसे, ये भी लिख सकते हैं आप। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा हमारा, LCM गुणे HCF। ठीक है, इन दोनों को आप लिख सकते हैं। उसके बाद ये जो फॉर्मूला है हमारा, ये केवल 2 नंबर्स के लिए है। अगर 3 नंबर्स होते तो इस पे ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दो संख्याएं हमारी हैं 306 और गुणे 657। LCM हमें नहीं पता है, क्योंकि LCM ही तो हमें निकालना है, और HCF हमारा कितना दिया गया है, 9 दिया गया है। अब हमें क्या करना है, LCM निकालना है, तो LCM को हम यही रहने देंगे, 9 को यहाँ हटा देंगे। तो यहाँ पे आने के बाद ये कहाँ जाएगा, इसके बटे में जाएगा। यहाँ पे हमने लिख दिया 9। अब 9 से क्या करेंगे, जब इसको डिवाइड करेंगे तो आ गया हमारा 34। ये 34 टाइम कट जाएगा, 9 3 27, 28 29 30, और 9 चौके 36। ठीक है, हो गया LCM। तो अब LCM बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 34 मल्टीप्लाई 657। जब इन दोनों की हम लोग गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 22,338। ठीक है, तो ये जो है सॉल्व करके हमारा आंसर आ गया है। कुछ नहीं था सवाल में, केवल ये फॉर्मूला लगा के हल्का सा सॉल्व करना था। ये हमारा जो है आंसर हो गया। अब हम लोग लगाएंगे इसका क्वेश्चन नंबर जो हमें 5 दिया गया है उसको। क्वेश्चन नंबर 5 की जैसा ही मैंने एक एग्जाम्पल भी लगवाया था, जिसमें 4 की पावर n दिया हुआ था। यहाँ पर यहाँ लिखा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। मैंने ये भी बताया था कि किसी भी अंक के 0 पर समाप्त होने के लिए जरूरी है कि उसके गुणनखंड में 2 और 5 ये दो नंबर जरूर आते हों। चलिए लगाते हैं इसे। तो क्वेश्चन में हमारे क्या था, 6 की पावर n दिया है क्वेश्चन में हमें, तो मैंने यहाँ 6 की पावर n लिख लिया। उसे गुणनखंड करके देखती हूँ कि 6 की पावर n में 2 गुणे 3 आया है, केवल 2 3 6 होता है। ठीक है, तो इसमें 5 नहीं है, 2 तो है पर 5 नहीं है, और जब तक 5 नहीं होगा तब तक यहाँ पर 0 नहीं बनेगी, क्योंकि जब 2 और 5 मिलते हैं तभी एक 0 बनती है। ठीक है ना, इस तरीके से। और संख्या के अंत में 0 का नंबर मतलब है कि हमें कोई ऐसी संख्या चाहिए 450 हो, 350 हो, इस तरह के नंबर हमें चाहिए जिनमें लास्ट में 0 आती हो। तो अब n कोई प्राकृतिक संख्या है, n का मान हम चाहे जो भी रखें, जैसे कि चाहे हम 6 की पावर 1 करते हैं तब 6 आएगा, 6 की पावर 2 करेंगे तब 36 आएगा, 6 की पावर 3 करेंगे हम तो 216 आएगा। तो किसी भी हाल में यहाँ पे 0 आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और इस चीज से, इसके गुणनखंड से हमने अनुमान लगा लिया कि पावर चाहे हम जितनी भी करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 नहीं आने वाली। ठीक है, तो अब हमें क्या लिखना है कि यहाँ पे ये लिखना है 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों में 5 उपस्थित नहीं है, 5 उपस्थित नहीं है। अतः यह संख्या, ये लिखना है एग्जाम में, अतः यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी, 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसा कोई नंबर ही नहीं है इनका कि जिसे यहाँ पे रखने पे ये संख्या जो है इसका गुणनखंड 0 पे समाप्त हो जाए, या इसकी पावर जब लगाए तो 0 पे समाप्त हो जाए। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 था हमारा वो कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं हम लोग जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है इस पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि व्याख्या कीजिए कि 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 और 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ठीक है, सबसे पहले बताना है भाज्य संख्याएं। अब भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, मैं यहाँ पे लिख के बता भी दे रही हूँ। भाज्य संख्या,
भाज्य संख्या हमारी है जैसे 4 है, 6 है, 8 है, ठीक है, जो किसी नंबर से कटती हो, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जिसके गुणनखंड में दो नंबर्स आते हो, ठीक है, 1 के अलावा भी कोई और नंबर आ, जैसे हम अगर हम 4 का गुणनखंड करते हैं तो 2 दूनी 4 होगा, 6 का करेंगे तो 2 तिया 6 होगा, 8 का करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा, ठीक है। इस तरह से इसके अलावा एक और नंबर आया, इसके अलावा एक और नंबर आया, ठीक है। और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्या, ठीक है, 2, 3, 5, 7, 11, ये सब हमारी अभाज्य संख्याएं हैं जो किसी नंबर से नहीं कटती, ये 3 है। या फिर जिनके गुणनखंड में हम लोग देखें, अगर हम 2 का गुणनखंड करते हैं तो केवल 2 ही रहेगा, ज्यादा से ज्यादा यहाँ 1 आ जाएगा। 3 का करते हैं तो 3 गुणे 1 आएगा, 5 का करेंगे तो 5 गुणे 1 आएगा, कोई और नंबर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। अब हमें इस सवाल को सोल्व करके दिखाना है कि क्या ये भाज्य है या नहीं है। तो सबसे पहले इसमें जो पहला नंबर दिया हुआ है मैं उसको लिख रही हूँ, 7 × 11 × 13 + 13। इस सवाल को देखने में अगर गुणा करके करेंगे सवाल को, होने को हो जाएगा सवाल, पर बहुत लंबा पड़ेगा और कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होगा। हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं, यहाँ पे 13 दिया है, यहाँ पे 13 दिया है, 13 कॉमन ले लेते हैं। 13 कॉमन ले लेंगे अगर यहाँ से, तो यहाँ क्या बचेगा, 7 × 11, और यहाँ बचेगा प्लस के 1। अब यहाँ क्या हो गया, 13, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 77 + 1, ये हो जाएगा 13 × 78, ये 78 हो गया। अब हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे तो 2 नंबर आ गए, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था इस तरीके से यहाँ 2 नंबर हैं। ये जो संख्या है या जो भी यहाँ संख्या आएगी सॉल्व करने के बाद, वो 13 से भी कटेगी, 78 से भी कटेगी, 2 से भी, और भी नंबर्स होंगे, कटेगी। तो क्या लिख सकते हैं कि ये भाज्य संख्या है, ये भाज्य संख्या है, हमें ये बताना था। अभी इसका एक सेकंड पार्ट भी है जिसमें और भी नंबर्स दिए गए हैं, मैं उसको लिख रही हूँ अब। तो ये जो मैंने इसका सेकंड पार्ट है इसको लिख लिया है, इसमें भी हम कॉमन ही लेंगे, देखते हैं क्या कॉमन आएगा। 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो मैं यहाँ से 5 कॉमन ले रही हूँ, और जो नंबर्स बचे हैं उनको सबको लिख ले रही हूँ ऐसे। तो ये बचा यहाँ 7, 6, 4, 3, 2, 1, और यहाँ पर जब 5 कॉमन चला गया तो यहाँ 1 बचेगा। अब जो ये नंबर्स हैं इन सब की हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा हमारा 1008 और प्लस के 1, 1008 और प्लस के 1 आ गया। जब इसको हम जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 1009। हम यहाँ भी देख सकते हैं कि यहाँ हमारे 2 नंबर्स आए हैं। अगर यहाँ 2 नंबर्स हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भाज्य संख्या है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि दी गई संख्याएं दो संख्याओं का गुणन है, अतः ये भाज्य संख्याएं हैं, अतः ये भाज्य संख्याएं हैं। और हमें यही दिखाना था कि ये जो संख्याएं हैं ये भाज्य हैं कि नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन नंबर 6, ये भी सॉल्व हो गया है। अब चलिए पढ़ते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया हमें, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय से चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो क्या करना है इसमें, थोड़ा सा मैं पहले एक्सप्लेन कर दे रही हूँ क्वेश्चन को। मान लिया कोई ऐसे वृत्ताकार पथ है, इस पे दोनों को दौड़ना है, ठीक है, दोनों लोग को दौड़ना है इस पे। तो जो सोनिया है वो एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लेती है। मान लिया सोनिया यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करती है, और यहाँ से पूरा घूम कर जब वो वापस यहाँ आती है तो उसे 18 मिनट लगते हैं। पर जो रवि है वो अगर यहीं से स्टार्ट करता है तो उसे 12 ही मिनट लगते हैं। तो जब सोनिया यहाँ पहुंचेगी, ठीक है, तब तक रवि उससे आगे निकल जाएगा, क्योंकि रवि को केवल 12 मिनट लगते हैं और सोनिया को 18 मिनट। वो 18 मिनट में पहुंचेगी, रवि 12 मिनट में यहाँ पहुंचकर 18 मिनट तक उससे आगे हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ये बताना है, फिर ऐसे ही चक्कर लगते रहेंगे, हमें ये बताना है कि दोनों कब फिर से यही मिलेंगे एक ही जगह पर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या निकालेंगे, हमें निकालना है कि 18 और जो 12 है हमारा दोनों से कटने वाली संख्या, मतलब कि दोनों से भाज्य होने वाली संख्या निकालनी है। अगर ऐसी हमें संख्या निकालनी होती है तो हमें सवाल में क्या निकालना होता है, एलसीएम निकालना होता है, मतलब कि लीस्ट कॉमन जो इसका मल्टीपल है, ठीक है, वो निकालना है एलसीएम।
तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में जो हमें दो नंबर दिए गए हैं 18 और 12, हम दोनों का एलसीएम निकालेंगे। तो मैं पहले 18 का एलसीएम निकाल रही हूँ। क्या हो जाएगा, 2 से कटेगा, 2 नवा 18, उसके बाद 3 से, 3 तिये 9, फिर 3 से 3 निकम 3। अब 12 पे चलते हैं, 12 का 2 छिके 12, 2 तिये 6 और 3 निकम 3। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है सोल्व हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें एलसीएम सवाल में निकालना है। तो 18 के जो गुणनखंड हमारे आए हैं उनको हम लिख लेते हैं। ये हो गया 2 गुणे 3 की घात 2। 12 का हमारा क्या आया है, 2 गुणे 2 गुणे 3, इसे हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणे 3। एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना है, एलसीएम निकालने के लिए जो इसके जो हाईएस्ट पावर है उसको लिखना है। 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पर, 2 की घात 2, और 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है हमारी, 3 की घात 2। 2 की घात 2 हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर, 4 हो जाएगा, और 3 की घात 2 हो जाएगा 9। तो यहाँ पर आ गया 36। ठीक है, ये जो क्वेश्चन सोल्व करके हमारा 36 आ गया। तो इसमें हम लिख देंगे 36 मिनट, क्योंकि मिनट में थे हमारे, 18 मिनट बाद और 12 मिनट बाद चल रहा था, तो 36 मिनट। तो यहाँ पर लिख देंगे, सवाल में हम पूछा गया दोनों एक ही स्थान पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में कितने समय बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो लिख देंगे कि दोनों 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, स्थान पर मिलेंगे। तो इसके साथ ही जो ये हमारी एक्सरसाइज थी 1.2 ये भी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।